अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर और एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई ये है शाम के 6 बजे का वक्त है। तो भाई हम कर रहे थे टंकी साफ और है ना पता है आपको हम 4 बजे के लगे हुए हैं। 4 से भी पहले लग गए थे, लेकिन है ना साफ करते करते भाई 6:30 के आसपास तक का टाइम हो गया था। बहुत बहुत टाइम लग गया भाई। क्या है कि छोटी टंकी होती ना तो उसे साफ करने में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये ना 1000 लीटर की है ना, तो इसे साफ करने में इतनी परेशानी हो गई थी सही में। अकेले से मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। ये तो हमारे वकील साहब ने हेल्प की और अलीशा ने भी की, मतलब हम तीनों जने ने साफ करी है ये, तो तब जाके इतनी सफाई साफ हो पाई है। नहीं तो भैया एक अकेले बंदे की बस की तो बात नहीं थी, क्योंकि भाई उसके अंदर घुसा भी नहीं जा रहा था। पहले तो ना हमारे 500 लीटर की थी ना, वो तो मैं अपने आप साफ कर देती थी, लेकिन भाई ये काफी बड़ी थी भाई। और अब भाई मोटे भी हो गए। पहले तो हम पतले हुआ करते थे किसी जमाने में, भाई अब जमाने की बात हो गई है पतला होना। तो तब तो हम खुद ही कर देते थे, और लेकिन ये नहीं हो पाती भाई, इसमें तो किसी की हेल्प के बिना ये काम नहीं हो सकता। तो हमने पूरी मशक्कत के साथ हमने बहुत उससे मतलब टंकी साफ की है। और भाई ये उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई, क्यों थकान भई हो गई थी वो जबरदस्त वाली। तो ये नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने स्टोर रूम की सफाई। ये मतलब कम एक रूम ही है, काफी मतलब ठीक ठाक है, इतना बड़ा भी नहीं बोलेंगे, छोटा भी नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है रूम। लेकिन मैंने इसको ना स्टोर रूम की तरह ही बना रखा फिलहाल, क्योंकि मेरे पास ना एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए इतनी कोई अलग से कुछ है नहीं। तो स्टोर रूम नहीं मतलब, तो मैंने स्टोर रूम की तरह ही बना लिया, तो इसमें एक्स्ट्रा सामान रखा है। तो इसकी हालत भी ना काफी खराब हो गई थी, क्यों भाई इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जा पा रहा था, तबीयत की वजह से भी, और वैसे भी इसकी तरफ तो इतना ध्यान नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी भाई मैंने सोचा भाई ये भी हमारा ही घर है, इसको भी अच्छे से साफ करते हैं। तो इसको भी हमने बढ़िया जैसे साफ किया और एकदम बढ़िया साफ कर दिया। इस पे भी काफी मतलब सामान इथल पुथल हो जाता है, बच्चे कर ही देते हैं। और ये एक पायदान है भाई, इसको काफी टाइम सर्दी में बनाया था मैंने, लेकिन अब तक भी ना इसको सिलने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। मतलब टाइम ही क्या बोलेंगे भाई, मुझे याद नहीं रहता। मैं अपनी भूलने की बीमारी से इतनी परेशान हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने इसको ऊपर रख लिया आज, कि अगर मेरी नज़रों के सामने रहेगा ना तो मैं इसे जल्द से जल्द सिल लूँगी और फिर यूज़ भी कर पाऊँगी। तो भई मैंने पूरी मशक्कत के साथ, इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया भई साफ़ करने में। और यहाँ पे हमारा लैंडलाइन नंबर का फ़ोन रखा हुआ है, जो हमारे वाईफ़ाई से कनेक्ट है। तो इसके लिए कोई स्टैंड नहीं था, तो मेरे पास एक वो था हमारी गाड़ी का कुछ मतलब स्पीकर टाइप बोल सकते हैं आप, वो था। तो मैंने उसी पे कपड़ा लगा के इसे सुंदर सा मतलब एक बढ़िया से मतलब फ़ोन रखने के लिए बना दिया है। और मेरा पूरा स्टोर रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया। ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, बस एक्स्ट्रा वैक्स्ट्रा सा पड़ा है, जो कभी-कभी यूज़ होता है। यूज़ तो होता है लेकिन कम होता है। तो फिर वही मैं आ गई थी रूम में, और रूम पे मैंने अपने पूरे बेड को साफ किया है और चादर वो मैंने उतार दी थी, तो ये वाली बिछाई है। और ये चादर ना काफी अच्छी लगती है बिछने के बाद, मतलब सुंदर लगती है। लेकिन भाई इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि ये छोटी है, अगर हम बैठते ना तो ये सारी इकट्ठी हो जाती है। तो इधर भी साफ कर दी है। और ये देखिए मेरी आयल की कितनी सारी दवाई है भाई, और उसकी रिपोर्ट रखी है, और इस थैली में भी टैबलेट है, और इधर डब्बी रखी है ना, इसमें भी काफी मतलब बहुत सारी दवाई हैं। बच्चा भी परेशान हो गया दवाई खा खा के। और भाई एक दो दिन अपने घर की तरफ ध्यान ना दो ना, तो इतनी गंदगी हो जाती है घर में, कूड़े की तो इतनी बरकत हो जाती है, और काफी कूड़ा भी इकट्ठा हो जाता है घर में। अगर थोड़े दिन भी आप बस नॉर्मल सफाई वाली पे ध्यान दोगे ना, बस नॉर्मल, हाँ नॉर्मल बेस पे हमने सफाई करनी है, डीप वाली नहीं करनी, तो काफी कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो वही फिर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी आंगन में। आंगन में भी मैंने झाड़ू लगा दी है। तो यहाँ पे ना ये मनी प्लांट थी, तो ये इस तरीके से हो गई थी मतलब जैसे जंगल टाइप हो गई थी, मतलब बहुत बुरी लगती थी। इतने पत्ते नहीं थे, लेकिन जो डंडी ज्यादा इसकी ना जो डंडी डंडी थी ना वो हो गई थी, क्यों इसकी पत्तियां तो झड़ गई थी। कुछ पीली भी जाती हैं भाई, धूप भी पड़ती है ना, एक तो बहुत तेज धूप पड़ने लगी है, तो इस वजह से
इसकी सारी पत्तियाँ झड़ गई थी और कुछ जल भी गई थी धूप की वज़ह से भई, तो ना डंडी-डंडी सी रह गई थी, तो इतनी अच्छी नहीं लगती थी। तो भई मैंने इसकी कटिंग भी नहीं कर पाई थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने इसकी सारी अच्छे से कटिंग की है और भई जब इसकी कटिंग कर देंगे ना, तो इसकी ना जो ग्रोथ होगी ना, वो अच्छी वाली होगी। क्यों इसके ना पत्ते ना काफ़ी छोटे-छोटे हो गए थे और मनी प्लांट के थोड़े बड़े-बड़े साइज़ के पत्ते ना वो सुंदर लगते हैं। तो इसी वजह से था, यही रीज़न था। इसकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी थी, तो इस वजह से मैंने इसकी सारी ब्लीचिंग कर दी है और बढ़िया से छँटाई कर दी है इसकी। और अब ये अच्छे से ग्रो होएगी, जब अब बारिश आएँगी ना, जब बारिश का मौसम आएगा, तो इतनी बढ़िया इसकी ग्रोथ होगी और बहुत ही सुंदर लगेगी और दिखने में। जैसे साइड वाली रखी है ना, इसके पत्ते बड़े-बड़े हैं, इसी तरीके से रखेंगे। और भई ये एलोवेरा था और एलोवेरा भी खराब हो गया था, तो मैंने इसको भी हटा दिया और जो और लगे हुए थे ना, उनको रहने दिए। ये ऐसे थोड़ा-सा मरा-मरा सा हो गया था, तो मैंने इसको हटा दिया। काफ़ी मतलब इस टेढ़ा-मेढ़ा था, बिल्कुल भी सीधा नहीं था, काफ़ी स्पेस ले रखा था, तो मैंने इसको भी हटा दिया। वैसे तो फेंकूँगी नहीं इसको, इसका कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल कर ही लेंगे, क्योंकि भई एलोवेरा के बेनिफिट आप सब जानते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ, एलोवेरा क्या चीज़ है और कितनी सेहतमंद है और कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो फिर उसकी अच्छे से कटिंग करने के बाद भई मैं इस तरफ भी आ गई थी। इसके ऊपर की भी ना जो टहनियाँ होती हैं ना, जो ऊपर-ऊपर की नई-नई सी जो इसकी ब्रांच निकली हुई थी, वो भी ना उनके पत्ते भी जल गए थे, बिल्कुल काले-काले हो गए थे, तो वो भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो वो भी मैंने काट दिए हैं। तो भई अब जब इसकी नई ग्रोथ होगी ना, तो काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी तो ग्रोथ होगी नहीं, क्यों भई इतनी गर्मी पड़ रही है, इंसान ही सूख रहे हैं, तो बेचारे पेड़ों की तो क्या ही वो है। तो जब बारिश आएगी ना, जब इनकी अच्छे से ग्रोथ होगी और बहुत अच्छे भी लगेंगे और बिल्कुल एकदम हरा-भरा हो जाएगा मेरा छोटा-सा ये गार्डन। मतलब गार्डन ही क्या, छोटी-सी क्यारी है, लेकिन भई मेरे जैसा भी है, मेरे लिए तो गार्डन बराबर है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है अपने पेड़ों की देखभाल करने में और इनको देखने में और इनको अच्छे-अच्छे से सजाने में। वो ये ना बस मेरे को बहुत अच्छा लगता है भई। और इनकी ना केयर मेरे को तो ये अपने बच्चों के जैसे प्यारे हैं, जैसे मैं अपने बच्चों की देखभाल करना पसंद करती ना, वैसे ही इनकी करती हूँ और ये बिल्कुल मुझे बहुत प्यारे हैं। तो भई जो छोटी-छोटी जो इसकी कटिंग करके मैंने जो इसकी ब्रांच निकाली थी ना, तो वो थोड़ी-सी मैंने पानी में इस तरीके से लगा दी हैं। अब देखो ग्रो होती है नहीं, ग्रो हो जाएँगी तो अच्छी बात है और नहीं होंगी तो भी भई अच्छी बात है। तो भई अपना सारा काम करने के बाद फाइनल रह गया था, बस ये करेले बनाने थे मैंने और मैं बना रही थी भरवा करेले, तो इसका मसाला मैंने कर दिया था रेडी और रेडी करने के बाद अपने मसालों में तो मतलब करेलों में अच्छे से भर के एकदम बढ़िया से इनको फ्राई करेंगे। और भई इनको कटे ना 2 दिन हो गए थे, इस वज़ह से ना थोड़े-से बिल्कुल पतले हो गए थे और सूख गए थे। खाने में तो अच्छे बने थे, लेकिन भई इतने मतलब इतने टाइट से हो गए थे, जैसे मतलब ना तो टूट ही रहे थे और काफ़ी मशक्कत के बाद तोड़े जा रहे थे। क्यों 2 दिन हो गए थे इनके कटे हुए, तो कभी कुछ बनवा रहे थे और कभी कुछ बनवा लेते थे बच्चे, तो इस वज़ह से ये रह ही जा रहे थे। तो लेकिन मैंने आज सोच लिया था कि आज तो भई इनको बनाएँगे, नहीं तो फिर ना वही खराब हो जाएँगे। और इतने आजकल आपको पता ही है सारी सब्जियाँ इतनी महँगी आती हैं, तो भई फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हम मिडल क्लास को तो ख़ासकर भई अपने नहीं फेंकने का मन करता, जब तक हम उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तभी हमें जाके सुकून पड़ेगा। तो सारा अच्छे से मसाला रेडी कर लिया था। भई खाने में तो उसका जो मसाला था ना वैसे भी बहुत अच्छे बने थे, बस यही था थोड़े से टाइट हो गए थे, मतलब इसका सूख गया था। इसका मतलब जो वो होता है ना, जो छिलका होता है वो इतना मोटा नहीं था, पतला था। अगर मोटा होता ना तो बहुत अच्छा हो जाता। तो वही सारे करेलों को मैंने अच्छे से भर लिया है और भर कर के मैं धागे से बांध रही थी, जिससे इसमें मसाला अच्छे से रहे और बाहर ना निकले। भई मैंने एक बार ना टूथपिक है ना उससे भी लगा के एक बारी ट्राई किया था, लेकिन नहीं वो जुगाड़ सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन जो धागे वाला जुगाड़ है ना, ये बेस्ट है और अच्छा है और इससे अच्छा भी बन रहता है। बस ये है खाने के टाइम में थोड़ी-सी मशक्कत करनी पड़ती है धागा खोलने में, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और कुछ नहीं, वैसे बनते बिल्कुल बढ़िया हैं। तो भई यही था मेरा आज का प्यारा-सा और छोटा-सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और भई पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में।
تب تک کے لیے بائے، اللہ حافظ، خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھیے، بائے بائے۔